झारखंड में 14वीं जेपीएससी की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है। अपने अपने तरीके से अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारियों में जो हैं वो जुटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि परीक्षार्थी अपने परीक्षा की तैयारी को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनकी तैयारी में उनके लिए मददगार और सहायक साबित हो सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। मेंटली वो परीक्षा के लिए कैसे तैयार हो सकें, संसाधनों का कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आज जब बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो सही चीज़ों का चुनाव अभ्यर्थी कैसे करें और एक परीक्षा के सही सदुपयोग के लिए वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तमाम चीज़ों को जानेंगे। हमारे साथ जेपीएससी के शिक्षक जो छात्रों को जेपीएससी से जुड़ी जानकारियाँ देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, रमन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में। रमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमन सर, देखिए 14वीं जेपीएससी को लेकर सुगबुगाहट अब छात्रों के मन में शुरू हो गई है। सबसे पहले रमन सर ये हम जानना चाहेंगे कि देखिए जेपीएससी एक प्रशासनिक सेवा का एग्जाम है, छात्र इसके लिए सबसे पहले कैसे तैयार रहे मेंटली, वो सबसे पहले बताइए छात्रों को। जी हाँ, तो बहुत सही प्रश्न आपने किया कि राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी है ये। और यूँ कहा जाए इस परीक्षा की तैयारी में जो अभ्यर्थी शामिल होते हैं वो अपने प्रदेश के इतर दूसरे राज्यों के भी आते हैं और उन सभी की प्रतिभा अपने आप में उन्हें उसको फ्लोर में लाने के लिए उन्हें बड़ी शिद्दत से मेहनत करना होता है। ऐसी स्थिति में आज जो 2026 में जो परीक्षा के लिए जो विज्ञापन आया है और सीमित अवधि में तैयारी के लिए एक छात्रों की समझ की ज़बरदस्त चुनौती है। तो इस चुनौती का सामना कैसे करें बच्चे, क्योंकि 2 पेपर की पढ़ाई करनी है। पेपर 1 में चूँकि स्टैटिक पेपर्स आते हैं, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स भी है, समसामयिक भी है। तमाम उन हिस्सों को एक जगह कंपाइल कर दिया गया है, संकलित कर दिया गया है। दूसरे हिस्से में झारखंड को केंद्रित करके एक विषय है जो पूरी तरह से झारखंड को समर्पित है। अब अनंत साधन है बाजार में उपलब्ध है और सभी संसाधनों का अपना अपना स्तर है। प्रश्न ये आता है कि इस कालावधि में, सीमित अवधि में गुणवत्तापूर्ण लर्निंग कैसे की जाए कि इस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया जाए, क्योंकि इसको पास किए बिना वो मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि वो बड़े पूर्ण विवेक से काम करें और अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए विवेकपूर्ण निर्णय लें। तो विवेकपूर्ण निर्णय लेना एक बड़ी कह सकते हैं जिम्मेदारी का काम है और छात्र खुद इसके लिए तैयार कर सकते हैं खुद को कि कैसे वो बेहतर डिसीजन फॉर्म कर सके। रमन सर, हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए आप लगातार छात्रों से रूबरू होते हैं, छात्रों से मुलाकात होती है, क्योंकि आपका तो काम ही यही है। किस तरीके के छात्र आते हैं और चुनौतियां उनके अंदर कैसी होती हैं, कैसे वो अपने दिमाग में परीक्षा को लेकर चीज़ों को रखते हैं, किन बातों को लेकर वो ज़्यादा कह सकते हैं कि उनके अंदर एक फियर भी होता है कि भाई प्रशासनिक सेवा का एग्जाम है, तो इन चीजों से निकलने में छात्रों को कैसे मदद मिल सकती है, कैसे छात्र वो फियर से निकल सकते हैं? जी हाँ, अपने आप में एक ऊहापोह की स्थिति जरूर है इन छात्र समूह में, क्योंकि इस परीक्षा को पास करना उनकी नियति बन गई है। और झारखंड के जो सुदूर इलाके के खासकर विशेष पर बच्चे हैं उनके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि दूसरे तकनीकी क्षेत्र में वो जा नहीं सकते और उन्होंने जो अध्ययन किया है वो स्टैटिक पेपर पर किया है, इसलिए उनके लाइफ का एकमात्र विकल्प होता है राज्य की प्रशासनिक परीक्षा। लेकिन उन खास वर्ग के पास सूचनाओं का संकलन जो है वो यूँ कहा जाए गुणवत्तापूर्ण नहीं है। अच्छा, मान लिया जाए पाकुड़ की बात कर लें, गोड्डा की बात कर लें, साहिबगंज की बात कर लें, और वहाँ पर के बच्चे जी हाँ, रांची में कैसे अध्ययन किया जाए, या रांची जैसे केंद्र जो कि एक अपने सैचुरेटेड है इन सभी जानकारियों के लिए, वहाँ तक उन बच्चों की पहुँच नहीं है। दूसरी बात, इस बात में सबसे बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूँ, और चुनौती क्या कहूँ, अच्छी बात देख रहा हूँ कि जो तकनीकी डिग्री धारक बच्चे हैं, खासकर बीटेक डिग्री है, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है, या फिर वेटनरी में है, एमबीबीएस है, एग्रीकल्चर में बीएससी जिन्होंने किया है, इन्होंने भी अपने जीवन का एक नया विकल्प को राज्य की प्रशासनिक परीक्षा को चुन लिया है। ऐसी स्थिति में एक तरफ स्टैटिक पेपर के अभ्यर्थी हैं अर्थात ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के जो डिग्री धारक हैं, दूसरी तरफ तकनीकी डिग्री धारक, तो दोनों के बीच में उनके इंटेलिजेंस जो है, आईक्यू जो है, उसमें काफ़ी अंतर देखा जाता है जी। अब प्रश्न आता है कि वो बच्चे इनके साथ कैसे अपने आप में तारतम्य बिठाए या खुद को प्रतिद्वंदिता में कैसे साबित करें।
तो ये उनके लिए परामर्श दी जाती है कि इस सीमित अवधि में कुछ ऐसी पुस्तकों को गो थ्रू किया जाए, अवलोकन किया जाए, ताकि वो चमत्कारिक रूप से अंतिम रूप से चयनित सूची में अपना नाम दर्ज करा सके। अच्छा, जिन चमत्कारिक पुस्तकों की आप बात कह रहे हैं और बहुत कम अवधि में अगर छात्र बेहतर करना चाहें, बहुत कम अवधि में अपनी तैयारियों को वो पूरी तरीके से सुदृढ़ करना चाहें, तो कौन सी वो पुस्तकें जेपीएससी की परीक्षा के लिए छात्रों को आप रेकमेंड करना चाहेंगे जो उनकी तैयारी में काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है? जी हाँ, वैसे तो मैं कहूं कि जो बच्चे या अभ्यर्थी पहले से अभ्यासरत हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट्स का एक कंक्रीट नॉलेज तो जरूर रखा होगा जी। लेकिन अब मसला है कि कंक्रीट जानकारियां जो हैं वो काम आएंगी जरूर, लेकिन अब उनको सरसरी निगाह से प्रश्नों के आकार में देखने की आवश्यकता है जी। बाजार में जरूर गुणवत्तापूर्ण किताबें हैं, मैं किसी व्यक्ति संस्थान विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए एक छोटी सी कोशिश मैंने की है और उस पुस्तक को मैं आपके समक्ष यदि आप अनुमति दे तो मैं दर्शाना चाहूंगा। ये पुस्तक है जो मेरे द्वारा संकलित है और इसमें मैंने एक तरह से शोध किया है और प्रश्नों को संकलित करके, और जेपीएससी के प्रथम पेपर का जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है कि अमुक हिस्से से इतने प्रश्नों का संकलन किया जाए, अमुक हिस्से से इतना किया जाए, तो समस्त प्रश्नों की श्रृंखला मैंने बनाई है और 10 सेटों में ये पुस्तक के रूप में दर्ज है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी छात्र अभ्यर्थी अपने आप को इस लड़ाई में अपने आप को अंतिम रूप से देखना चाहते हैं, तो उनसे मेरा परामर्श होगा कि एक बार इस पुस्तक को अपने संज्ञान में ले और जाहिर सी बात है विकल्पों को भी खुला रखें। अच्छा रमन सर, ये बताइए आपके द्वारा ये जो संकलित पुस्तक है ये छात्रों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, और इसको लर्न करने के क्या कोई कुछ स्टेजेस आप बताना चाहेंगे छात्रों को कि आपके द्वारा संकलित इस किताब को अभ्यर्थी किस तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने इसकी तैयारी में उन सारी बातों का रखा है ध्यान कि सहजता से, संपूर्णता के साथ इस पुस्तक की सारगर्भी बातें उसके संज्ञान में आ जाए। बच्चे जैसे दूसरी टेस्ट सीरीज की सूचनाओं को अपने संज्ञान में ले रहे हैं, अपने कॉग्निजेंस में ले रहे हैं, अपने अध्ययन में शामिल कर रहे हैं, इस पुस्तक को भी एक अच्छे विकल्प के रूप में देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए उन्हें बाजार जाना होगा। हाँ, सबसे अच्छी बात मैंने क्या बताया कि यह बताना चाहूँगा कि इसकी जो कीमत रखी गई है उसमें मैं कोशिश किया हूँ कि वो आपके जो सामर्थ्य है उसके अनुकूल हो, तो सहजता से बाजार में जाएं और मुझे लगता है 50% जो भी इसमें राशि अंकित है उसके 50% 55% कम में ये बच्चों को सहजता से उपलब्ध है। चलिए, तो सहजता से ये जो बुक है वो छात्रों तक पहुंच सकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है रमन सर जो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हम आधुनिकता के युग में है, डिजिटाइजेशन जो है वो काफी बढ़ चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया का चूंकि जमाना है तो पढ़ाई भी इससे छूता नहीं है। पढ़ाई भी सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अभ्यर्थी जेपीएससी के जो छात्र हैं, जिनकी लंबे अरसे से जो मेहनत है कि भाई जेपीएससी क्रैक करें और सरकारी नौकरी को पूरा करें, सोशल मीडिया उनके लिए कैसे एक हेल्पफुल टूल के रूप में क्रिएट हो सकता है? क्या सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर है और सोशल मीडिया के जरिए तैयारी सुदृढ़ हो सकती है, आपको लगता है? जी, बहुत ही जेन्युइन प्रश्न आपने किया, लेकिन मुझे जो अभी प्रतीत हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से, मैंने देखा है कि सोशल मीडियाज में यूट्यूब एक जरिया जरूर है, लेकिन इतनी सूचनाएं हैं और इतनी विविधताएं हैं उसमें कि उसमें गुणवत्तापूर्ण जानकारियां जो हैं वो कभी कभी बच्चों के जहन से बाहर हो जाती हैं या बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा परामर्श होगा कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस विशेष पर या किसी भी इंडिविजुअल विशेष की जो भी जानकारियां हैं या YouTube के जरिए हो, उसे संकलित जरूर करें और उसे मल्टीपल टाइम्स अपने नोटिस में रखें। लेकिन बेहतर ये होगा कि मौलिक रूप से अपनी सूचनाओं का संकलन करते हुए इसको लिपिबद्ध करें, स्क्रिप्टेड करें और उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। मतलब जो भी संदर्भ की पुस्तकें हैं उसे भी एक बार देख लें और उसे 1 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, जितनी टाइम्स हो सकते अपने सामर्थ्य के अनुसार देखें। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने आप में विश्वास रखें। ये समय है विश्वास रखने का, ये समय है अपने आप को सहज रखने का, ये समय है अपने आप को कूल रखने का, तनाव मुक्त रखने का, क्योंकि उसके बिना इस बड़ी लड़ाई को जीता जाना मुश्किल है। अच्छा, आपने तनाव का जिक्र किया तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं,
छात्र अपने आप को तनाव मुक्त रखकर बहुत रिलैक्स वे में कैसे तैयारियों को पूरा करें, जी, जी। ये एक बहुत बड़ा विषय है। और हमेशा छात्र इसे लेकर अवेयर भी रहते हैं कि भाई ऐसी कोई चीजें दिख जाए कि तनाव मुक्त रहकर परीक्षा को कैसे पूरा किया जाए, परीक्षा की तैयारियों को कैसे किया जाए। तो चूंकि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो तनाव मुक्त रहने के कुछ टिप्स बताइए छात्रों को रमन सर, की तनाव मुक्त रहकर बहुत कूल, बहुत रिलैक्स होकर वो बहुत इजी वे में परीक्षा की तैयारी के जो प्रोसेसेस हैं उसको कैसे फॉलो कर सकता है। बहुत ही संवेदनशील प्रश्न आपने किया, क्योंकि यही एक ऐसा विषय है जो अंतिम रूप से किसी को प्रशासनिक अधिकारी बनने का हुनर देता है जी। और यूं कहा जाए कि कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है कि ग्रेट हाइट्स आर नॉट अचीव्ड इन सिंगल फ्लाइट। तो क्रमिक रूप से जो आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होना चाहिए उसमें यही होना चाहिए कि आप अपने पास संसाधन जरूर रखें लेकिन उसमें उलझे नहीं जी। और कोशिश करें कि आप में किसी तरह का मानसिक अतिक्रमण ना हो। तो अतिक्रमण का जो संदर्भ आया वो ये आया कि आप अगर डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, हर एक चीज़ों को अपने साथ समेटना चाहते हैं, तो इस सीमित कालावधि में वो नहीं हो सकता। तो मेरा परामर्श यही होगा कि आप बिल्कुल कंफर्ट होकर के सारी सूचनाओं का संकलन करें। ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि जब मैं वाइवा लिया करता हूँ और विभिन्न संस्थानों में अंतिम रूप से जो परीक्षा होती है उसके मॉक इंटरव्यूज़ में मैं रहता हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि जो उस पड़ाव तक जो बच्चे आते हैं वो पूरी तरह से मानसिक रूप से संतुलित, अनुशासित रहते हैं। तो वहाँ तक पहुँचना है आपको, इसकी प्राथमिक तैयारी अभी से कर ले आप, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आगाज कर लीजिए, ये लक्ष्मण रेखा है आपकी और इसको पास करना आपके लिए बेहद सहज हो जाएगा। बस परामर्श ये है कि बाजार में मिलने वाली पुस्तकों के चयन में थोड़ी सी सचेत रखें। और मैं जो परामर्श दे रहा हूँ एक बार भी सही, लेकिन जरूर एक बार देखने का कष्ट करें। चलिए, तो बाजारों में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उसको लेकर भी अवेयरनेस काफी जरूरी है कि आप किन विषयों का चुनाव करते हैं, किन पुस्तकों का चुनाव करते हैं। रमन सर, एक और चीज आखिर में देखिए समझना चाहेंगे, आप लगभग आपकी ये रोजमर्रा की चीजें हैं, छात्रों से रूबरू होना, छात्रों की बातों को समझना, उसके अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करना। जो छात्र मिलते हैं आपसे, किस तरीके की क्वेरीज वो लेकर आते हैं, मैक्सिमम क्वेरीज क्या होती हैं परीक्षा को लेकर, किस तरह की क्वेरीज वो लेकर आते हैं, क्या रखते हैं आपके सामने? बिल्कुल सही। मुझे ये प्रश्न इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कभी कभी में हास्यास्पद स्थिति आ जाती है कि बच्चे तैयारी करने से पहले ही बोलते हैं सर कट ऑफ मार्क क्या होगा जी। जब आपने तैयारी ही नहीं किया, परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, तो कट ऑफ की उम्मीद क्यों करते हैं? आपका दायित्व है कि आप अपना कर्म करें। कर्म ये है कि आपकी परीक्षा निर्धारित है। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं अपने राज्य की इस प्रशासनिक परीक्षा का कि पूरे देश में यही ऐसी प्रशासनिक परीक्षा है जिसमें हर एक विषय से, हर एक हिस्से से निर्धारित हैं अंक, कि हिस्ट्री से 5 आएंगे, यूँ कहा जाए प्राचीन भारत से 5 आएंगे, मध्यकालीन से 5 आएंगे, आधुनिक से 5 आएंगे, देश के भूगोल से आएंगे 10। तो बड़ा ही अनुशासित डिसिप्लिन है। तो क्यों ना इस सीमित डिसिप्लिन को और अनुशासित डिसिप्लिन में को अपने साथ आत्मसात करते हुए आप उतने ही अनुशासन बरतें। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, उत्साहित रहना होगा, इंथुजियाज्म मेंटेन करना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच से ही आप अंतिम जीत हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो सकारात्मकता और स्थिरता आपको आपकी परीक्षा के लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। और रमन सर ने वो तमाम बातें बताई हैं कि आप परीक्षा में कैसे खुद को तैयार कर सकते हैं, तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं, बेहतर पुस्तकों का चयन कैसे हो सकता है, आपकी जो क्वेरीज है उसको बहुत इनिशियल स्टेज पर ही आप कैसे दूर कर सकते हैं, बतौर छात्र किस तरीके से रूटीन मेंटेन करना है। तमाम जानकारियां आपने दी हैं रमन सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में हमने समझने की कोशिश की है कि जेपीएससी की जो 14वीं परीक्षा राज्य में आयोजित होने जा रही है उसके लिए छात्र कैसे तैयारी कर सकते हैं, उनकी तैयारी में क्या क्या अहम प्रोसेस शामिल हो सकते हैं, बाजारों में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसका बेहतर तरीके से कैसे चयन कर सकते हैं और उन्हें कितना सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है, इसको भी हमने समझने की कोशिश की।